पीटीआई ने एडहॉक जजेस की तैनाती मुस्तरद कर दी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तैनाती बदनीयती पर मबनी है। एडहॉक जजेस की तैनाती का मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेज रहे हैं। इस इकदाम का मकसद अपने हम ख्याल जजेस को लगाना है। जजेस इस मामले को मतनाज़ ना बनाएं। 4 जजेस को एक साथ दौरान तातील लाया जा रहा है। दूसरी जानिब मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पीटीआई रहनुमा उमर अयूब ने कहा कि हमारे अरकान असम्बली को एजेंसियां झूठे मुकदमात में उठा रही हैं। इमरान खान, बुशरा बीबी और तमाम असीरान के खिलाफ केसेस बनाए गए। हम उन तमाम बोगस केसेस की भरपूर मजम्मत करते हैं। बुशरा बीबी का रुपकार भी जारी हो गया। नैब टीम ने इनको झूठे केसेस में फिर गिरफ्तार किया। एडहॉक जजेस के हवाले से काजी फाइजीसा से गुजारिश है कि ये जजेस हमारे केसेस ना सुने। हमारी हुब्बुल वतनी पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। एडहॉक जजेस तैनात होने चाहिए, आइन भी इसकी इजाज़त देता है। वज़ीर कानून निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर कानून का कहना था कि एडहॉक जजेस चीफ जस्टिस ने नहीं बल्कि जुडिशल कमीशन ने मुकर्रर करने हैं। जुडिशल सिस्टम की इस्लाहात के लिए आइनी तरमीम के हक में हों। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के हवाले से पूछे गए सवाल पर वज़ीर कानून का कहना था कि चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा की मुलाजमत में तोसी की खबरें दुरुस्त नहीं। पेंशन बिल ज़्यादा होने पर सरकारी मुलाजमीन की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की बहस ने जन्म लिया। इनका कहना था कि दुनिया भर में सरकारी मुलाजमीन की रिटायरमेंट की उम्र की हद में इजाफा हुआ है। पेंशन की मद में हुकूमत को भारी रकम अदा करना पड़ती है। जुडिशरी समेत तमाम सरकारी मुलाजमीन की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की तजवीज़ ज़ेर गौर थी। आइन में तरमीम का अख्तियार पार्लिमान के पास है। सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ का कहना था कि अप्रैल के आखिर या मई के अव्वल में चीफ जस्टिस से जुडिशल कमीशन की मीटिंग से मुतालिक मुलाकात हुई थी। इस वक्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का मामला भी ज़ेर बहस आया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि मुद्दत मुलाजमत की तोसी में दिलचस्पी नहीं। हुकूमत ने पीटीआई पर पाबंदी का भी इरादा जाहिर किया है। इस पर आइनी तरीके से अमल किया जाएगा। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि हुकूमत आर्टिकल 17 के तहत किसी भी पार्टी पर पाबंदी के लिए डिक्लेरेशन दे सकती है। जब काबीना मंजूरी देगी तो डिक्लेरेशन को 15 दिन में सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाता है और अगर अदालत डिक्लेरेशन में मुत्तफिक हो जाए तो इस पार्टी पर पाबंदी आयद हो जाती है। वज़ीर आज़म के मुशीर का कहना था कि हुकूमत ने अभी अपने इरादे का जाहिर किया है। आइन में दिए गए तरीक़ेकार के मुताबिक अमल किया जाएगा। राना सनाउल्लाह ने मज़ीद कहा कि मखसूस नशिस्तों के मामले पर अदालत में अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। अगर मखसूस नशिस्तें हमें मिल सकती हैं तो आइनी तौर पर कोशिश करेंगे। इनका कहना था कि एडहॉक जजेस रखने का बाकायदा आइन में जिक्र है। अगर ये ठीक नहीं तो आइन में क्यों है? किसी के पसंद या नापसंद पर आइनी चीज़ को रोका नहीं जा सकता। सनम जावेद नामुनासिब ज़बान इस्तेमाल नहीं करेंगी। वकील की यकीन दहानी पर अदालत ने रिहाई की दरख्वास्त निपटा दी। पीटीआई रहनुमा सनम जावेद की रिहाई से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल उस्मान मंसूर ऐवान ने अदालत को बताया कि सनम जावेद अब आज़ाद हैं और अपने सूबे में जा सकती हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने रिमार्क्स दिए कि इंटरनेट पर देखा कि सनम जावेद बहुत नामुनासिब ज़बान इस्तेमाल करती हैं। फाजिल जज ने दरख्वास्त गुजार के वकील से इस्तफसार किया कि आप ज़मानत देते हैं कि सनम जावेद मज़ीद नामुनासिब गुफ्तगू नहीं करेंगी। वकील मियां अली इशफाक ने कहा कि जी सनम जावेद आइंदा नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेंगी। मियां इशफाक अली का कहना था कि अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी बयान दिया कि अब गिरफ्तारी नहीं होगी। सनम जावेद पर इस्लामाबाद और कोयटा में दर्ज मुकदमा 2 दिन में वापस लिए जाएंगे।